Good morning, students. So today we are going to see the difference between national income and domestic income. Okay. So first basis of difference हमारा हमेशा क्या होता है definition. So definition of national income is total income earned by the residents of a country including income from abroad. Okay. तो जितनी भी इनकम हमारे रेजिडेंट्स ने अर्न करी है वो क्या हो जाएगी हमारी नेशनल इनकम। और इसमें नेशनल इनकम में हम क्या करते हैं, इंक्लूड करते हैं किसको, फैक्टर इनकम फ्रॉम अब्रॉड। ठीक है। एंड डोमेस्टिक इनकम इज़ द टोटल इनकम जनरेटेड विद इन द डोमेस्टिक टेरिटरी। कहाँ जनरेट होती है, डोमेस्टिक टेरिटरी में, ऑफ अ कंट्री रिगार्डलेस ऑफ रेजिडेंट्स और नॉन रेजिडेंट्स। ओके, हमें उससे कोई मतलब नहीं है कि रेजिडेंट्स ने करी हो या नॉन रेजिडेंट्स ने करी हो। एंड यहाँ पे हमें फ़र्क नहीं पड़ता कि वो कंट्री के अंदर करी गई है या फिर बाहर करी गई है इनकम जनरेट। ठीक है, यहाँ पे हमें फ़र्क नहीं पड़ता कि हमारी जो इनकम है वो बाहर फॉरेन में अर्न करी गई है या फिर डोमेस्टिक टेरिटरी में। हमें बस रेजिडेंट से मतलब होता है। ठीक है, रेजिडेंट्स ने अर्न करी भी होनी चाहिए, तब तो वो नेशनल इनकम में इंक्लूडेड है। ओके। सेकेंड डिफरेंस हमारा आता है स्कोप। ठीक है, सो इंक्लूड्स नेट फैक्टर इनकम फ्रॉम अब्रॉड NFIA एंड डोमेस्टिक इनकम एक्सक्लूड्स नेट फैक्टर इनकम फ्रॉम अब्रॉड NFIA। ओके, यानी कि नेशनल इनकम में हम क्या करते हैं, ऐड करते हैं, इंक्लूड करते हैं NFIA को, एंड डोमेस्टिक इनकम में हम एक्सक्लूड करते हैं NFIA को। ऑफ कोर्स अब आप देखो ना, डोमेस्टिक इनकम में तो हम बस डोमेस्टिक टेरिटरी वाले, डोमेस्टिक टेरिटरी में जो भी हमने टोटल इनकम करी है वही तो इंक्लूड करेंगे। ठीक है, तो हमें नेट फैक्टर इनकम फ्रॉम अब्रॉड से क्या लेना देना है, हमें बाहर से कोई मतलब ही नहीं है, हमें तो बस डोमेस्टिक टेरिटरी में से मतलब है। ठीक है, लेकिन यहाँ पे हमें रेजिडेंट से मतलब है। अब रेजिडेंट्स जो हैं डोमेस्टिक टेरिटरी के वो तो बाहर भी रह सकते हैं, ठीक है, फॉरेन में भी रह सकते हैं, तो बस हम जो है नेट फैक्टर इनकम फ्रॉम अब्रॉड को इंक्लूड करेंगे। ओके, थर्ड डिफरेंस जो हमारा आता है नेशनल इनकम और डोमेस्टिक इनकम में, वो आता है कंपोनेंट्स का। ओके, सो GDP प्लस NFIA इज इक्वल्स टू नेशनल इनकम। ठीक है, ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट में अगर हम नेट फैक्टर इनकम फ्रॉम अब्रॉड ऐड कर देंगे तो नेशनल इनकम आ जाएगी। एंड डोमेस्टिक इनकम इज इक्वल्स टू GDP इज इक्वल्स टू डोमेस्टिक इनकम, यानी NNP एट FC। ठीक है, यहाँ पे GDP इज इक्वल्स टू डोमेस्टिक इनकम होती है NNP एट FC। ओके, विदाउट NFIA, यहाँ पे NFIA को हम इंक्लूड नहीं करेंगे। ओके, सो फोर्थ डिफरेंस हमारा आ जाता है एक्सक्लूड्स। अब नेशनल इनकम से हम क्या एक्सक्लूड करते हैं और डोमेस्टिक इनकम में से हम क्या एक्सक्लूड करते हैं वो देखते हैं। सो देखो, नेशनल इनकम जनरेट्स विद इन द कंट्री बाय फॉरेन नेशनल्स। ठीक है, अब नेशनल इनकम में से हम क्या एक्सक्लूड कर देते हैं, जो भी इनकम जनरेट करी है किसने, विद इन द कंट्री। विद इन द कंट्री यानी कि जो भी डोमेस्टिक टेरिटरी की इनकम होगी वो हम हटा देंगे हमारी नेशनल इनकम में से। ठीक है, बाय फॉरेन नेशनल्स यानी यहाँ पे रह करके जो भी फॉरेन नेशनल्स ने यानी फॉरेनर्स ने हमें सर्विस दी है, यानी कि नॉन रेजिडेंट्स ने सर्विस दी है, वो हम माइनस कर देते हैं। क्यों, क्योंकि वो तो हमें बाहर पे करनी है ना, राइट, तो वो हमारी जा रही है, तो इसलिए हम नेट फैक्टर इनकम फ्रॉम अब्रॉड को इंक्लूड करते हैं। यानी कि जो बाहर से हमारी इनकम आई है, वहाँ के हमारे रेजिडेंट्स जो बाहर जाके रह रहे थे, वहाँ उन्होंने फैक्टर सर्विसेज दी, उसके बदले में जो उन्हें इनकम मिली है वो हम ऐड करेंगे। लेकिन जो यहाँ पे नॉन रेजिडेंट्स ने हमारी कंट्री में रह करके, डोमेस्टिक कंट्री में रह करके जो भी अर्निंग करी है वो हम लेस कर देते हैं। इसीलिए यहाँ पे ये लाइन आई है कि इनकम जनरेटेड विद इन द कंट्री फ्रॉम बाय फॉरेन नेशनल्स को हम एक्सक्लूड करते हैं। ओके, एंड डोमेस्टिक इनकम में से हम क्या एक्सक्लूड करते हैं, इनकम अर्नड बाय सिटीजन्स फ्रॉम अब्रॉड। यानी कि ऑफ कोर्स इनकम अर्नड जो भी करी है किसने, हमारे सिटीजन्स ने, सिटीजन्स फ्रॉम अब्रॉड, बाहर से, वो हम लेस करते हैं। ठीक है, यानी कि डोमेस्टिक इनकम में नेट फैक्टर इनकम फ्रॉम अब्रॉड को हम ऐड नहीं करते हैं, ये मीनिंग है। ओके, अब देखते हैं क्या क्या इंक्लूड होता है। सो नेशनल इनकम में क्या इंक्लूड होता है, इनकम अर्नड बाय सिटीजन्स वर्किंग अब्रॉड, यानी कि वही हमारे सिटीजन्स ने बाहर जा कर के जो भी अपनी फैक्टर सर्विसेज दी वो हम नेशनल इनकम में इंक्लूड करेंगे हमारी डोमेस्टिक कंट्री की। और क्या इंक्लूड होता है डोमेस्टिक इनकम में, इनकम जनरेटेड बाय फॉरेन नेशनल्स वर्किंग विद इन द कंट्री। ठीक है, यानी कि वही डोमेस्टिक इनकम में हम क्या इंक्लूड करते हैं कि बस डोमेस्टिक टेरिटरी के अंदर अंदर होनी चाहिए, है ना, फिर भले ही वो रेजिडेंट्स ने करी हो नॉन रेजिडेंट्स ने करी हो, हमें तो कोई मतलब नहीं है। तो यहाँ पे फॉरेन नेशनल्स ने अगर जो भी इनकम जनरेट करी है तो हम उसे इंक्लूड करेंगे। ठीक है, और कहाँ रह करके करी है, विद इन द डोमेस्टिक टेरिटरी। ठीक है, तो इसलिए हम इसको इंक्लूड करेंगे। ओके, सिक्स्थ पॉइंट आता है फोकस का। सो नेशनल इनकम फोकसेस ऑन रेजिडेंट्स
earnings globally, and डोमेस्टिक इनकम फोकसेस ऑन ऑल प्रोडक्शन विद इन द कंट्रीज़ बॉर्डर्स। ठीक है, ये तो किस पे फोकस करता है, प्रोडक्शन, किसके प्रोडक्शन पे फोकस करता है, यानी कि डोमेस्टिक इनकम में हम सिर्फ कंट्रीज़ के बॉर्डर के अंदर अगर जो भी प्रोडक्शन हो रहा है हम सिर्फ उसी को इंक्लूड करेंगे। एंड यहाँ पे यानी कि नेशनल इनकम में हम जो है ग्लोबली, यानी कि अगर हमारी कंट्री के बाहर भी अगर हमारा कोई अर्निंग हो रही है या फिर प्रोडक्शन हो रहा है तो हम उसे भी इंक्लूड करेंगे। ओके, नाउ 7th पॉइंट आ जाता है इंडिकेटर ऑफ इकोनॉमिक स्ट्रेंथ ग्लोबली। ठीक है, नेशनल इनकम जो है वो किसका इंडिकेटर है, इकोनॉमिक स्ट्रेंथ का ग्लोबली। ओके, एंड डोमेस्टिक इनकम इज़ द इंडिकेटर ऑफ डोमेस्टिक इनकम एक्टिविटी, डोमेस्टिक इकोनॉमिक एक्टिविटी। ओके, यानी कि हमारे कंट्री में टोटल कितनी डोमेस्टिक इकोनॉमिक एक्टिविटी हुई उसका इंडिकेटर है। एंड नेशनल इनकम किसका इंडिकेटर है, इकोनॉमिक स्ट्रेंथ ग्लोबली। ओके, ग्लोबली मतलब पूरा वर्ल्ड में। ठीक है, फॉरेनर्स को मिला के, ठीक है, फॉरेन कंट्रीज़ को मिला के। 8th आ जाता है लास्ट, विच इज़ एग्जाम्पल। ओके, आप जो भी डिफरेंस लिखें उसमें एग्जाम्पल ज़रूर इंक्लूड करा करिए, एक और आपको एक एक्स्ट्रा पॉइंट मिल जाता है, एक्स्ट्रा नंबर मिलने के ज़्यादा चांसेस होते हैं। सो नेशनल इनकम के क्या क्या एग्जांपल्स हो जाएंगे, सैलरीज ऑफ इंडियंस वर्किंग इन द यूएस कंट्रीब्यूट टू इंडियाज़ नेशनल इनकम। ठीक है, किसकी सैलरीज़ हैं ये, सैलरीज़ किसकी, इंडियंस की, कहाँ पे वर्क कर रहे हैं वो, यूएस में। ठीक है, तो यानी कि ये नेट फैक्टर इनकम फ्रॉम अब्रॉड में इंक्लूड होएगा। ठीक है, एंड नेशनल इनकम में क्या होता है कि हमें बस हमारे रेजिडेंट्स ने जो भी अर्निंग करी है वो हम इंक्लूड करते हैं। ठीक है, तो इंडियंस यानी कि हमारे रेजिडेंट्स हुए, उन्होंने यूएस में रह करके जितनी भी सैलरीज़ या फिर अर्निंग्स करी है, प्रोडक्शन किया है, वो हम किस में इंक्लूड करेंगे, नेशनल इनकम में। ओके, एंड डोमेस्टिक इनकम का क्या एग्जांपल आ जाएगा, सैलरीज ऑफ फॉरेन वर्कर्स इन इंडिया कंट्रीब्यूट टू इंडियाज़ डोमेस्टिक इनकम। अब डोमेस्टिक इनकम में हम किसको इंक्लूड करेंगे, किसकी सैलरीज को इंक्लूड करेंगे, फॉरेन वर्कर्स की। फॉरेन वर्कर्स ने कहाँ पे काम किया है, इंडिया में। ठीक है, तो इसीलिए हम इंडिया में काम किया है ना, यानी कि डोमेस्टिक टेरिटरी में काम किया है ना, तो इसलिए हम डोमेस्टिक इनकम में इंक्लूड करेंगे उनकी सैलरीज़ को या फिर प्रोडक्शन को या फिर इनकम को। ओके, थैंक यू।